हरे कृष्णा। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। भक्ति की शक्ति श्रृंखला 24 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हम एक और सच्ची और बहुत रोचक घटना को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी वृंदावन की कहानी है, सत्य घटना है। अभी वृंदावन में तो लाखों करोड़ों ऐसी सत्य घटना है कि एक एक बच्चे बच्ची से भी अगर हम सुनने जाएं तो वो लाखों करोड़ों कहानियां बन जाए। तो एक वहाँ पर संत थे, वो एक ही बार भिक्षा मांगते थे। पूरे वृंदावन घर घर में एक एक दिन जाते थे। जो असली संत महात्मा जो होते हैं वो एक ही दिन की भिक्षा ग्रहण करते हैं। उसमें उनको जो भी मिल जाता है उसी से वो अपना पालन पोषण करते। एक दिन की जो भिक्षा होती है उसी को खाकर वो लोग राम नाम भजन करते हैं। वो दूसरे दिन का अपने पास कभी रखते नहीं है। रोज़ एक ही दिन भीख मांगेंगे रोज़, और जो मिलता है वही रूखी सूखी खा के अपना भजन कीर्तन करते हैं और प्रभु लीला में लीन रहते हैं। तो ये जो संत थे ये बगैर भगवान को भोग लगाए जो भी मिलता था पहले भगवान को भोग लगाते थे, फिर खुद ग्रहण करते थे। तो उस वृंदावन में एक बहुत जो रहते हैं अपने, जिनकी राशन की दुकान होती, एक सेठ थे, उनकी बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। तो जो इनका बेटा था वो बहुत अच्छे नेक दिल का था, और जो ये सेठ जी थे ये थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे। तो सेठ जी एक दिन किसी काम से बाहर गए तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि तुम आज दुकान में बैठो, कोई कुछ आता है जो सामान मांगता है तो उसे बेच देना और फ्री में मत देना, उसका पैसा लेना। ये बोल के सेठ जी किसी काम से बाहर गए। तो वो जो संत थे उनको भिक्षा में नमक चाहिए था, जो उनको भोग बनाना था उनका नमक ख़त्म था। तो उन्होंने नमक मांगा। उन्होंने बोला कि मुझे नमक चाहिए। तो जो सेठ जी का लड़का था उन्होंने डब्बा खोला और वो नमक एक चम्मच पूड़ी में बांधा और संत को दे दिया। और संत जी चले गए और उन्होंने उसका भोग बनाया जाकर। तो इतने में वो जो सेठ जी हैं वो आ गए। तो उन्होंने आके लड़के को पूछा और उन्होंने वो जो डब्बा था वो खुला हुआ देखा। तो उन्होंने उसको पूछा कि तुमने बेचा कुछ क्या? उन्होंने बोला कि बेचा तो कुछ नहीं, लेकिन एक संत आए थे तो उन्होंने नमक मांगा तो एक चम्मच मैंने उनको दिया। तो सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, देख, नमक देने से पहले डब्बे को देखो इसमें क्या रखा हुआ है। तुमको मालूम है ये जहरीला पदार्थ रखा हुआ है और तुमने संत जी को दे दिया। अगर संत जी को कुछ हुआ तो पूरे नगर में मेरी बहुत बदनामी होगी। तो वो डर गया सेठ जी और वो भागा गया वो संत जी के पास कि अगर संत जी ने नमक सब्जी में डाल लिया तो कुछ हो गया तो मेरे को तो लोग छोड़ेंगे नहीं, मार ही डालेंगे। तो ये जो जब उनके पास पहुंचा तो वो जो संत जी हैं उन्होंने तो अपना भोजन तैयार कर लिया और वो ठाकुर जी को भी चढ़ा दिया उन्होंने तो भोग, कि ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे। फिर वो जो प्रसाद रहता है वो खुद खाता था। तो ये नगर सेठ गया और इसने जाके बोला कि संत जी आप ये खाना मत खाइए, ये इसके अंदर जहरीला पदार्थ है। मेरे बेटे ने नमक की जगह आपको जहरीला पदार्थ दे दिया। तो अभी सेठ जी बोले, भाई अभी तो कुछ भी हो जाए, मैं तो भगवान को मतलब भोग लगाए बगैर कभी भी ग्रहण नहीं करता हूँ। तो अब तो भगवान ने भोग लगा लिया है तो अब तो हम इसे ग्रहण करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए।
अभी जो सेठ है, अब ये इसने सोचा कि इन्होंने तो ये भोजन खा लिया, अब मैं ऐसा करता हूँ कि रात भर इधर ही रुक जाता हूँ। मतलब अगर इसको कुछ हुआ तो इसको मैं वैद्य जी को, डॉक्टर को फटाफट दिखा दूँगा, ताकि मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आए कि मेरी वजह से मतलब महात्मा जी को प्रॉब्लम हुआ है। तो संत जी ने भोग ग्रहण किया और ये जो सेठ था ये उन्हीं की कुटिया के बाहर बैठा रहा। इसकी आंख लग गई और सुबह हो गई, और जो संत जी हैं ये उठे, रोज़ की तरह अपना स्नान करने को नदी में निकल गए। वहाँ से आए, स्नान किया। अभी इनके आने के बाद सुन के सेठ भी खड़ा हो गया, उठ गया, सोया हुआ था। तो उसने देखा कि संत जी को तो कुछ नहीं हुआ। तो संत जी उठे और अपना रोज़ की तरह जैसे मंदिर में जाते थे, उन्होंने जो अपना छोटा मंदिर था उनके उधर पास में, जो उन्होंने बना रखा था अपने हाथ से, उन्हीं को भोग लगाते थे भगवान के विग्रह को। तो उसने देखा, जाकर क्या देखता है कि जो भोग इसने भगवान को लगाया था उस विग्रह के 2 टुकड़े हो गए थे, और भगवान का जो विग्रह मतलब भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्त, उसको विग्रह बोलते हैं। तो ये जो विग्रह है इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं और पूरा विग्रह भगवान का नीला पड़ा हुआ है। अब ये जो संत है ये देखता है तो ये तो बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है कि मेरे प्रभु, आपने मेरे लिए विषपान कर लिया और मुझे जो भोग था उसे अमृत बना के मुझे दे दिया। तो सेठ जो था वो ये सब देख के सेठ भी हैरान रह गया और वो महाराज संत के पाँव में पड़ गया कि आपकी भक्ति की शक्ति बहुत पावन और पवित्र है। मैं तो आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि ये चमत्कार मैंने अपनी आँख से देखा। उसने जाके पूरे शहर को बताया, गांव को बताया। सब लोग आए, संत की जय जयकार करने लगे कि इनके अंदर तो साक्षात भगवान बसते हैं भाई। इन्होंने भगवान जी को जो भोग लगाया, भगवान जी ने ग्रहण कर लिया विष और इसको भोजन दे दिया, इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान जी के विग्रह के 2 टुकड़े हो गए और पूरा विग्रह नीला पड़ गया था। तो ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी, अपने भक्तों के लिए वो जैसे हमारे भोला भंडारी महादेव जी ने हम सब के लिए विष पान कर लिया था, हलाहल पी लिया था, ताकि हम किसी को भी कुछ ना हो, किसी जीव जंतु को। उन्होंने खुद वो नीलकंठ बन गए, गले में धारण कर लिया। ऐसे ही ठाकुर जी ने भक्त की रक्षा के लिए कि उसके प्राणों की आहुति ना हो, तो उन्होंने खुद वो जो जहर था वो पी लिया और उसने जो भोजन खाया तो उसे कुछ होने नहीं दिया। तो भगवान अपने भक्तों की ऐसे रक्षा करते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। कहते हैं ना, जैसी भावना रही जिसकी, प्रभु मूर्त देखी तिन तिसके। तो हमारे मन का जैसा भाव होता है ना, भगवान वैसे ही बन जाते हैं हमारे लिए भी। हम दृष्टा दिखाएंगे तो भगवान भी दृष्टा ही दिखाएंगे। हमारे नेक भाव होंगे तो भगवान के तो हजारों नेक भाव होंगे। हम एक बार उनके पास जाएंगे, वो हजारों बार आएंगे। तो ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। आज भी हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं। पूरे विश्व में उनकी अनेक लीलाएं होती हैं। पूरे विश्व में करोड़ों लाखों भक्त हैं उनके, जिनके साथ रोज़ लीलाएं घटती हैं। अपनी भक्ति की जो शक्ति होती है, अगर दम होगा तभी चमत्कार होते हैं, तभी दुनिया याद रखती है, तभी हम किसी को अपनी भक्ति की शक्ति का प्रमाण दे पाते हैं कि नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो ये जो घटना थी, ये सत्य घटना थी वृंदावन के संत महापुरुषों की। आज भी वहाँ पर अनेकों हजारों करोड़ों संत हैं जो दिन रात भक्ति में लीन रहते हैं प्रभु की। एक टाइम का भोजन पाते हैं, दिन रात भगवान का गुण गाते हैं,
जिस हाल में भगवान रखे उसी हाल में प्रसन्न रहते हैं। तो हमें भी इन संतों महंतों की तरह अपने आप को खुश और जितना भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहना चाहिए। दूसरों की देखा देखी, दूसरों की आज इसने ये लिया तो मैं भी लूँगा, ऐसा कभी मत करिए। अगर आप अपने जीवन में संतोष चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और यही इंसान के पास आज इस समय में, जो समय है कलयुग का, इस समय में ना तो लोगों के दिल में संतोष है, ना शांति है, ना सब्र है, ना प्रेम रहा। आजकल तो लोग जरा जरा सी बातों पे लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार पीट, एकदम गुस्सा उनके सर पे सवार हो जाता है। बहुत सरल है, इन सब चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना बहुत सरल है। इसका एक ही उपाय है, मौन। जितना आप चुप रहेंगे ना, पंजाबी में एक कहावत है, एक चुप 100 सुख, यानी कि अगर आप चुप रहोगे ना तो आप 100 दुखों से बच जाओगे। मौन व्रत का पालन करें। मौन व्रत भी सबसे बड़ा व्रत होता है, क्योंकि जब हम मौन व्रत करते हैं तो हमारी जुबान से किसी के लिए बुरा ही नहीं निकलता, तो हम ये भी तो पाप से बच जाते हैं। व्रत तो बहुत प्रकार के, व्रत आँखों का होता है, व्रत सोच विचार का होता है, व्रत हमारी बॉडी लैंग्वेज का होता है, व्रत हमारे सहन करने से होता है। हर चीज़ में देखा जाए तो व्रत ही व्रत है अगर हम करें। ये जो हम व्रत रखते हैं ये बात तो अलग हो जाती है, लेकिन संयम, मौन रहना, ये भी एक तरह से व्रत ही है। आप खुद सोच के देखिए ना, अगर यदि कोई आपको बुरा भला ही बोलता रहता है, हर घड़ी आपको गाली गलौज करता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मौन होकर उसका सुनते रहो, उसकी बकवास सहन करते रहो। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ दमदार तरीके से बोलना चाहिए, ताकि वो दुष्ट नेक्स्ट टाइम अगली बार आपके ऊपर हावी ना हो। और जहाँ दुष्टों के सामने बोलने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ चुप रहिए, अपना सिमरन करते रहिए मन ही मन में। जितना आप कम बोलेंगे ना, आप आजमा के देखना कि अगर आप कम बोलते हो ना, तो जिस दिन आप सुबह से शाम तक बहुत कम बोलोगे ना, उस दिन आप देखना कि आपकी जो आँखों की रोशनी है ना, आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये आप बात आजमा के देखना कि जिस दिन हम बहुत कम बोलते हैं उस दिन हमारी आँखों की जो रोशनी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो एनर्जी हम फालतू की बकवास में जो वेस्ट करते हैं, हमारे हाथ में है कि हम अपनी एनर्जी को कहाँ लगाएं, कहाँ वेस्ट करें। तो मौन का जो व्रत है ये सबसे बड़ा होता है। जब आप किसी से फालतू उलझेंगे नहीं, किसी से फालतू बात नहीं करेंगे, जितना आपको भगवान ने दिया है उसमें सब्र करेंगे, उसी में खुश रहेंगे, दूसरे की देखा देखी मत करें। उससे क्या होता है, मन के अंदर अशांति होती है। दूसरे को देखा देखी, उसने ये लिया तो मेरे को भी लेना है, उसके लिए फिर पैसे की बर्बादी करना पड़ता है, अपने आप को ऐसे ऐसे हालातों से गुजारना पड़ता है जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं। जो हमारे पास है ठाकुर जी का उसमें धन्यवाद करें। 2 वक्त का अंजल दे रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, महाराज का शुक्र करें, ठाकुर जी का हर घड़ी शुक्र करें। जो इंसान उनके शुक्राने में रहता है, उनकी कृपा में रहता है, हर घड़ी उनकी कृपा को सर माथे रखता है, भगवान उसका हमेशा साथ देते हैं। तो ये जो मेरी कही हुई बातें हैं, इनके ऊपर आप गौर करें, इन्हें जीवन में उतारें, क्योंकि हम स्वयं इन बातों के ऊपर गौर करते अपने जीवन में उतारते हैं। जब तक हम खुद इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, हम आपको बताने के लायक भी नहीं हैं। जब हम खुद इस रास्ते पर चलते हैं तभी हम आपको बताते हैं कि आप ही अपने जीवन को धन्य करें और ईश्वर के साथ जुड़ें। जितना है उसी में तृप्ति करें। जितना भगवान ने दिया है, यदि आपको उसमें संतुष्टि है तो फिर आपसे बड़ा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपसे सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। जितना भगवान ने दिया है उतना उसका धन्यवाद करें और उसकी भक्ति में लीन रहें और हमेशा ईश्वर का गुणगान करते रहें, और जितना हो सके मौन रहने की कोशिश करें। अपना ध्यान ईश्वर में लगाएं और जपा जाप करते रहें, मन ही मन में सिमरन करते रहें। लाखों बुराइयों से आप खुद ही बच जाओगे।
फालतू में इधर उधर बैठने से अच्छा है एकांत में बैठें, अपने घर का काम काज करते रहें, मन अपने ईश्वर की तरफ लगा के रखें। ये आजकल कलयुग में जीने का सबसे बड़ा सरल तरीका है। एकांत पसंद करें, एकांत में रहें, घर के काम काज करते रहें, एकदम मौन धारण करते रखें और अपना ईश्वर में लीन रहें। तो हमारी ये आज की कथा थी संत महापुरुष की कि कैसे भगवान हम भक्तों के लिए अपने आप विष पी लेते हैं। हमें भी समाज में कृतियों का विष पीना है और चुपचाप इस समाज में रह के अपने कार्य करते रहना है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख कर दें और हमारे परिवार के साथ जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, देखें, इन बातों से सीखें और सिखाने की कोशिश करें अपने परिवार को, अपने बच्चों को। तो अगली एक और अच्छी सी श्रृंखला लेके फिर आपके सामने हम प्रस्तुत होंगे। तो हरि महामंत्र के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, नमस्कार।